बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल किस्म की, बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बिल्कुल होममेड है। आप अपने किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी बिल्कुल तैयार कर सकेंगे। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये कितनी मिकदार में चाहिए, ये मैं आपको बनाते हुए साथ साथ बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने मैदा लिया है और ये है मिल्क पाउडर, साथ हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। और ये बेकिंग सोडा है, नॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ओके। और साथ एग और 3 इलायचियाँ ली हैं मैंने। और हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क, जो कि मैंने पहले से थोड़ा सा बॉयल करके रखा हुआ है, इसलिए इसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी कम लग रही होगी, लेकिन ये मैंने 1 लीटर लिया था। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब हम क्या करेंगे कि इसका मिक्सचर बनाने से पहले हम जो है जो मिल्क लिया था मैंने, उसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड करेंगे। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी के ऐड किए हैं। साथ हम इसमें इलायचियाँ ऐड कर देंगे। और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा ये मिल्क बॉयल हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम अपना मिक्सचर तैयार कर लेते हैं जो हमने रसमलाई बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। ये मैंने स्मॉल साइज़ एग लिया है। अगर आप इससे बड़ा एग ले रहे हैं तो आप उसको फुल यूज़ नहीं करेंगे, उसको आधा यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। ओके, ये 1 कप मैंने जो है मिल्क पाउडर लिया है और इसमें हम जो है मैदा ऐड करेंगे। मैदा आपने कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है इसमें, ये आप ध्यान से देख लें, क्योंकि आप इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा और इसका टेस्ट भी टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने इसमें आधा चम्मच, 1 कप में आधा चम्मच आपने मैदा ऐड करना है और 2 पिंच जो है बेकिंग सोडा के इस्तेमाल करने हैं। याद रखें ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। इसमें आपने बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है। और अब जो है मैं इसको हाफ़ एग इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें मज़ीद एग ऐड कर रही हूँ मैं। आप एक साथ सारा एग ना डाल लीजिएगा, क्योंकि इनके साइज़ में फ़र्क होता है और ये ना हो कि ये बिल्कुल पतला हो जाए और इसकी बॉल्स ना बने। तो आपने इसको जो है साथ साथ मिक्स करते रहना। ये स्टार्ट में ऐसे लगता है कि जैसे ये जो है ना हमारा कम है एग, लेकिन जैसे ही हम उसको मिक्स करते जाएंगे तो ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाता है और बिल्कुल ये पतला होने लग जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मिक्सचर जो है मुझसे थोड़ा सा पतला है, तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा और मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, ताकि जो है ये थोड़ा सा सख्त हो जाए और हम इसके बॉल्स आसानी से बना सकें। इस पॉइंट पे आपने 1 चम्मच घी का इसमें ऐड करना है, घी ऐड करना है। मैं ऑयल नहीं यूज़ कर रही, घी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। घी ऐड करके आपने इसकी बॉल्स बना लेनी है, बिल्कुल जिस तरह ये मैं स्मॉल साइज़ की बॉल्स बना रही हूँ। बड़ी बड़ी नहीं बनानी, वरना ये मज़ीद बड़ी हो जाएंगी और ये बहुत बुरी लगेंगी, बड़ी बड़ी बन जाएंगी। तो आपने छोटी छोटी ऐसे बॉल्स बना लेनी है और बना के आपने इसको, ये नहीं करना कि पहले इनको बना के रखें उसके बाद दूध गर्म करना शुरू करें। फ़ौरन से बना के आपने बॉयल होते दूध के अंदर ऐड कर देनी है। आप देख लें कि बिल्कुल जो मिल्क है वो बॉयल हो रहा है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये। 1 बाय 1 आपने इसके अंदर ऐड करके इसको बिल्कुल बंद कर देना है, कवर करके रख दें और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है। स्लो, मीडियम नहीं करनी, स्लो करनी है। 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। 2 मिनट के बाद आप ढक्कन उतारेंगे तो देखेंगे कि ये जो बॉल्स बिल्कुल मिल्क की सतह पे आ चुकी होंगी। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फ़्लेम जितनी आप स्लो कर सकते हैं उसको स्लो करें। आपने हाई फ्लेम पे नहीं इनको गर्म करना, ठीक है। पहले आपने जब मिल्क बॉयल करना है हाई फ्लेम पे बेशक कर लें, लेकिन जैसे ही आपने बॉल्स ऐड करनी है उसमें, उसके ऊपर ढक्कन देना है, फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देना है।
और इसमें चम्मच नहीं हिलाना, बिल्कुल ऐसे ही इसको मिक्स करें और ढक्कन दे के दोबारा वापस 4 मिनट के लिए रख दें। इसको मैं कवर कर देती हूँ दोबारा। जी व्यूअर्स, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देखें ये कितनी यमी, कितनी डिलीशियस लग रही है। मैं आपको चेक करवा देता कि होनी चाहिए, ये ना हो कि बाहर से बोल्स टूटने लग जाएं और आप समझें कि ये बन चुकी है और अंदर से कच्ची रह जाएं। ये देखें, ये बिल्कुल हमारी रसमलाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे।